हेलो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे यूएस में इन्वेस्ट करने के बेस्ट तरीकों के बारे में। हालांकि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आप MON100 ETF के ज़रिए यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट फॉल होने के कारण MON100 ने रिसेंटली काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लगभग लोगों को 15 से 20% के बीच में नेगेटिव में रिटर्न्स मिले हैं। नेगेटिव रिटर्न मीन्स उनको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो उसका क्या कारण है वो भी हम इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि और क्या अल्टरनेटिव हैं और कौन से ETFs हैं जिनके ज़रिए हम यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यूएस में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, MON100 के नेगेटिव रिटर्न्स देने के लिए यूक्रेन और रसिया का वार, जो कि काफ़ी समय से चल रहा है और वो अभी अपने काफ़ी नाजुक मोड़ पर आ चुका है। टेंशन दोनों देशों में काफ़ी बढ़ी हुई है। रिसेंटली यूक्रेन ने रसिया का जो ब्रिज है, जो पुल है जो कि रसिया को क्रीमिया से कनेक्ट करता था, वो उड़ा दिया। अब ये क्लियर नहीं है कि यूक्रेन ने ही उड़ाया है, बट लोगों का मानना ऐसा है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन का उसमें हाथ है। बट कुछ भी हो, पर उस मामले की वजह से अभी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इवन कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 को भी ट्रिगर कर सकता है। हालांकि वर्ल्ड वॉर ना हो तो ही बेटर है पूरी दुनिया के लिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है यूएस में इन्फ्लेशन। यूएस में अभी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रेट पे है और उसको कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहा है और इस इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोगों का रुझान बॉन्ड मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंकों में डिपॉजिट कर रहे हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल रहे हैं। पैसा इक्विटी मार्केट से निकलेगा तो नॉर्मल सी बात है कि इक्विटी मार्केट फॉल होगा, जिसके कारण कि इंडेक्सेस फॉल होंगे। और इसी प्रकार से यूएस में जो इंडेक्स है नैस्डैक 100, वो भी फॉल हुआ है। उसके साथ साथ S&P 500 है, डाउ जोन्स है, सारे इंडेक्सेस फॉल हुए हैं। हालांकि अगर आप आज देखोगे वर्ल्ड की सारी इंडाइसेस नेगेटिव में है, कोई भी इंडाइसेस वर्ल्ड की पॉजिटिव में नहीं है। तो इससे यही समझ में आता है कि शायद रिसेशन आने वाला है और अगर रिसेशन आता है तो वर्ल्ड की पूरी इंडाइसेस नेगेटिव में और जाएंगी और हो सकता है कि यहाँ से 10-20% और फॉल हो जाए या ज़्यादा भी हो सकता है। बट हमको या किसी को भी ये पता नहीं रहता है कि मार्केट कितना फॉल होगा। तो आप इस मौके का फ़ायदा भी उठा सकते हो SIP करके मार्केट में। और ख़ासकर अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो रुपी का डेप्रिसिएशन होता है, मतलब जो डॉलर वर्सेस रुपीस का जो डेप्रिसिएशन होता है, आप देख रहे हो पहले $1 में 70 रुपये आते थे, अभी $1 में 80-81 रुपये आ रहे हैं और ये दिनों दिन और महंगा होता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो रुपया है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है। हमें और ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं $1 खरीदने के लिए। तो अगर आप डॉलर में ही इन्वेस्ट करोगे तो आपको रुपी के डेप्रिसिएशन का भी फ़ायदा मिलेगा और अगर यूएस यहाँ से बाउंस बैक करता है तो उस चीज़ का भी फ़ायदा मिलेगा। तो अब अपन बात करते हैं उन तरीक़ों के बारे में जिससे कि आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है ETFs के ज़रिए, जो कि हमेशा से रहता है। और दूसरा तरीका है अदर बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि आपको यूएस में इन्वेस्ट करने का मौका देती हैं। उनमें से एक ऐप है IND मनी। वैसे वेस्टेड भी है जो कि आपको यूएस में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, बट मेरा
पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि IND मनी ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा बेस्ट है और इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए है। लेकिन IND मनी जब आप US में इन्वेस्ट करते हो तब वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। लेकिन जब आप US से मनी विड्रॉ करते हो तो आपसे वो करंटली $5 चार्ज करता है। तो $5 लगभग 400 रुपये के आसपास होते हैं। और अगर आप 10,000 या इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो ही आप IND मनी के ज़रिए US में इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज़ आपको जो विड्रॉवल चार्जेस हैं वही 400 रुपये कट जाएंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा गेन होगा नहीं, कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। तो उस केस में आप IND मनी को प्रेफर बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आप बड़े अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1,00,000 2 लाख रुपए के साथ, 50-60 हज़ार रुपये के साथ, तो आप IND मनी के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी की लिंक मैं आपको इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल संधू वैल्यू इन्वेस्टिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट है sandhuvalueinvesting.blogspot.com। अब बात करते हैं कि दूसरा कौन सा अच्छा ज़रिया है जिससे कि हम कम रुपये, इवन 100-200 रुपये में भी US में इन्वेस्ट कर सकें। और US की जो अच्छी कंपनीज़ हैं जैसे गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, इंटेल है ना, AMD है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, अपने प्रोसेसर बनाती है, ग्राफिक्स कार्ड बनाती है, ऑन सेमीकंडक्टर है। इन सब में कैसे इन्वेस्ट कर सकें, तो उसका बेस्ट तरीका है ETFs के ज़रिए। तो मैं उसी के लिए आपको कुछ बेस्ट ETFs बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप US मार्केट में बहुत कम रुपीस में, इवन 25-30 रुपये के साथ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने एग्जिस्टिंग ETF के बारे में, जिसके बारे में अगर किसी को नहीं पता हो तो उसको एक रिफ्रेश मिलेगा। तो वो है MON100। MON100 करंटली आज 93.68 रुपीज़ पे इसकी क्लोजिंग हुई थी, जो कि फ्राइडे मार्केट में जो इसकी क्लोजिंग प्राइसेस थी वो थी 93 रुपीज़ 68 पैसा। और ये ETF आपका Nasdaq 100 जो US का इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करता है। और इसका मकसद रहता है आपको वही रिटर्न्स दिए जाएं जो कि Nasdaq 100 ETF देता है, Nasdaq 100 इंडेक्स देता है। हालांकि पिछले एक महीने में इसका जो रिटर्न है वो -1% है और पिछले एक साल में लगभग -14-15% है। माइनस में है, मतलब इसने आपको लॉस दिया, बट उसका कारण मैं आपको अभी पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि उसके कारण क्या थे। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है और इस ETF में काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है। और इस ETF का अभी जो AUM है, मतलब टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है, वो 5,133 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बहुत अच्छा ETF है। बट करंटली अभी ये ETF एक्टिवली ट्रेड नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी इसमें सेबी का एक कंट्रोल लगा हुआ है जिसमें कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है US में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप इस ETF में या फिर आगे जो मैं ETF आपको बताने वाला हूं उसमें से किसी भी ETF में आप जब इन्वेस्ट करने वाले हों तो उस ETF की पहले NAV देख लें, पर्टिकुलरली उस वेबसाइट पे जाके जिसका कि वो ETF है। जैसे MON100 मोतीलाल ओसवाल का ETF है तो आप मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जाएं और उस ETF की NAV देख लें और इस ETF को इसकी NAV प्राइस के आसपास ही या NAV प्राइस पर ही परचेज करने की कोशिश करें। मतलब आप लिमिट ऑर्डर लगा के परचेज करें, ना कि मार्केट ऑर्डर। दूसरा हमारा जो ETF है वो है मफांग, MAFANG एक काफ़ी शानदार ETF है। ये ETF मिराई एसेट्स की तरफ से है। इस ETF का कंप्लीट नाम मिराई एसेट NYSE MAFANG प्लस ETFs है। और इस ETF का मकसद है आपको वो रिटर्न प्रोवाइड करना जो कि
YSE MAFNG प्लस ट्राई आपको देता है। ये ETF काफ़ी शानदार कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको देता है। इस ETF का भी पिछले एक महीने का रिटर्न नेगेटिव में है, -1.64, और एक साल का रिटर्न -24% है। मतलब आप देख सकते हो कि मार्केट में करेक्शन आने के कारण, जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और क्राइसिस हैं, उन सब के कारण पिछले एक साल में इसने नेगेटिव में 24% के रिजल्ट्स दिए हैं। मतलब अगर किसी ने पिछले एक साल से अगर इसमें रिटर्न क्या इन्वेस्ट किया है तो उसका नेगेटिव में रिटर्न है। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.64% है और लिक्विडिटी काफ़ी हाई है। अगला जो ETF है वो है MASPTOP50। अगर आप इन ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैंने जो आपको ETF का नाम बताया है वो एग्जैक्ट नोट डाउन कर लें, ताकि आप जब आपके ब्रोकर के अकाउंट्स पे, जैसे कि काइट पे, जीरोधा पे अगर आप जब सर्च करते हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो इन ETFs को सर्च करने के लिए। तो मैं दोबारा से इसका नाम रिपीट करता हूँ, MASPTOP50। ये ETF करंटली 25.91 मतलब लगभग 26 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है। और ये ETF भी मेराई एसेट्स की तरफ से है। और इस ETF मेराई एसेट S&P 500 टॉप 50 ETFs का ऑब्जेक्टिव है आपको वो रिटर्न्स प्रोवाइड करना जो कि S&P 500 टॉप 50 आपको देता है। पिछले एक महीने का इसका रिटर्न भी नेगेटिव में है, -0.92%, और एक साल का रिटर्न नेगेटिव में है 7.46%। इस इंडेक्स में या इन कंपनीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण इनका सबका रिटर्न नेगेटिव में है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.60% है और इसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, हाई लिक्विडिटी है। अगला जो ETF है उसका NSE कोड है MONQ50। MONQ50 करंटली 49 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है और ये ETF मोतीलाल ओसवाल हाउस की तरफ से है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक Q50 ETF का ऑब्जेक्टिव है आपको वो रिटर्न प्रोवाइड किए जाएं जो नैस्डैक Q50 इंडेक्स आपको देता है। इसमें क्वालिटी 50 कंपनीज़ हैं और ये काफ़ी अच्छी कंपनी हैं। ये ETF रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसलिए इसका 1 ईयर का रिटर्न तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1 मंथ का रिटर्न इसका नेगेटिव में 11.48% है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.42% है और इसमें लिक्विडिटी अभी मीडियम है क्योंकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च्ड ETF है। तो हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में जाना कि कौन से बेस्ट ETFs हैं। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो मैं इनके एक बार और NSE कोड आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में सर्च करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो पहला ETF था MON100, दूसरा था मफांग MAFANG, तीसरा ETF था MASPTOP50 MASPTOP50, चौथा ETF था MONQ50। अगर आप हांगकांग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक ETF है जिसका नाम है HNGSNGBEES हैंसेंग 20 और ये ETF करंटली 255 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है और ये ETF आपका निप्पॉन इंडिया हाउस की तरफ से है। निप्पॉन इंडिया ETF हैंसेंग 20 का ऑब्जेक्टिव है आपको वो रिटर्न्स प्रोवाइड करना जो कि हैंगसेंग इंडेक्स आपको देता है। इस ETF का भी रिटर्न 1 मंथ का नेगेटिव में 4.27% है और 1 ईयर का रिटर्न लगभग नेगेटिव में 20% है। एक्सपेंस रेशियो 0.93% है और इसमें लिक्विडिटी मीडियम है। बट हैंसेंग ETF का
रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं है, मतलब ये आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए पर्सनल ओपिनियन मैं आपको मेरा शेयर करता हूँ कि आप यूएस में इन्वेस्ट करें या फिर सबसे बेस्ट अभी इंडियन इकोनॉमी है तो आप इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट करें। और अगर आप जानते नहीं हैं कि इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडियन इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ETF कौन से हैं, तो मैं आपको उनके भी नाम बता देता हूँ। तो उनके नाम है निफ्टी 20। गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड 20, निफ्टी 20 आपका पैसा इंडिया की निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, मतलब उनमें जो कंपनी है उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है उसी प्रोपोर्शन में, ताकि आपको वही रिटर्न मिल सकें जो निफ्टी 50 इंडेक्स आपको देता है। सिल्वर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सिल्वर 20 ने हालांकि रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगला ETF है बैंक 20, अगर आप बैंक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो। उसके बाद है IT 20, अगर आप IT की इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो। CPSE ETF, अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जूनियर 20, अगर आप जूनियर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ICICI B22, इसमें ICICI की 22 बेस्ट मतलब ICICI के द्वारा छांटी गई बेस्ट 22 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और HDFC म्यूचुअल फंड का गोल्ड का ETF है HDFC MFG ETF, ये गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। फिर मोतीलाल ओसवाल हाउस की तरफ से है MOM 100, अगर मिड साइज़ की कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए है मिड 150 20। निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए है MANXT 50। अगर फार्मा इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए है ICICI फार्मा, इसका कोड है एग्जैक्ट ICICI PHARM। इसी प्रकार से अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए रीट रहती है जो कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करती है, तो उसके लिए है बायरेट BIRET। अगली कंपनी है एम्बेसी EMBASSY। उसके बाद है माइंड स्पेस MINDSPACE। ये सिर्फ 3 करंटली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं। अगर आप भी रियल इस्टेट्स के जो रिटर्न्स हैं वो प्राप्त करना चाहते हो और रेंट लेना चाहते हो, ये आपको रेंट भी देती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। और ये सिर्फ 3 ही कंपनी है जो इंडिया में लिस्टेड हैं, तो उनका नाम मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। बायरेट BIRET, एम्बेसी EMBASSY, माइंड स्पेस MINDSPACE। अगर आप इंडिया की 500 बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए है ICICI 500। ये कुछ बेस्ट ETFs थे जिसके के ज़रिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और दोबारा से सुनिए अगर आपको किसी भी ETF को समझने में प्रॉब्लम हुई हो और उनके नाम अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए हों इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज में पैसा, अगर आप अच्छा रिस्क लेना चाहते हो ग्लोबल इक्विटी में डाइवर्सिफाई करके अपने पैसे को, तो लगभग 5-10% या आपकी चॉइस के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो US इकोनॉमी में भी। और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो ग्लोबल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करके, तो आपको फिर भी अपने पोर्टफोलियो का लगभग 1 से 2% पैसा हमेशा US में इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे आप वो किसी ऐप के ज़रिए करो, बट वो ऐप रिलायबल होनी चाहिए, या फिर आप ETFs के ज़रिए करो। तो मेरी पर्सनल चॉइस है कि ETF के ज़रिए इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो इंडिया के बेस्ट फंड हाउसेस जैसे मेराई है, मोतीलाल ओसवाल है, निपॉन है, ये आप वो ETFs मैनेज करते हैं, तो आपको ज़्यादा सिरदर्द करने की या ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। और US से रिटर्न कैसे कमाना है, उन कंपनियों से डील कैसे करना है, ये सब ये फंड हाउसेस देखते हैं और ये बेस्ट फंड हाउसेस हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपको इक्विटी के साथ साथ थोड़ा सा पैसा गोल्ड में भी रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म में
अच्छे रिटर्न्स देता है, और ख़ासकर गोल्ड आपको अपॉर्चुनिटी देता है। जब इक्विटी मार्केट क्रैशेस होते हैं या कोई रिसेशन आता है तो आप गोल्ड से पैसा निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट कर सको और शेयर्स को काफ़ी सस्ते दाम पर ख़रीद सको। तो उसके लिए मैंने आपको 2 गोल्ड ETF बताए थे, जो कि गोल्ड 20 है और एक HDFC का गोल्ड का ETF है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और सिल्वर में भी थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको सिल्वर की प्राइसेस का भी एंजॉय मिल सके। हमने ऑलरेडी आपके साथ एक पिछला इससे ही जस्ट प्रीवियस पॉडकास्ट शेयर किया था, अगर आपने नहीं सुना हो तो वो सुन सकते हैं और आप उसमें जान सकते हैं कि आप सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, वो सब चीज़ें आप उस पॉडकास्ट से जान सकते हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत पैसा 1-2% रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रियल इस्टेट में आपको लगातार रेंट के रूप में अर्निंग मिलती रहती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए पॉडकास्ट में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू। इस पॉडकास्ट को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और पॉडकास्ट को लाइक करें। धन्यवाद।